इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1 वैदिक गणित का अध्ययन करेंगे। देखो, वैदिक गणित ये हमारे आरबीएससी के अंदर ही है, पहली प्रश्नावली में, सीबीएसई में नहीं है। तो हमें यहाँ जोड़, बाकी, गुणा, भाग, समीकरण, इन सभी के सवाल हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम हल करेंगे। पहला प्रश्न हमारे पास आता है, निखिलम विधि से भाग करो। तो देखो, भाग की हमारे पास में 3 विधियां होती है। एक तो निखिलम विधि, पहली विधि हमारे पास निखिलम विधि होती है। दूसरी परावर्त योजयेत, तो परावर्त योजयेत। और तीसरी एक विधि हमारे पास आती है ध्वजांक विधि। अब आप इस बात को समझेंगे, जिस विधि का नाम हमसे लेता है, सवाल जिस विधि को हमसे कहता है, उसी विधि का प्रयोग हम सवाल को हल करने में करेंगे। हालांकि जो निखिलम विधि और परावर्त योजयेत जो विधि है, ये दोनों हमारी एक जैसी है और आप इन दोनों विधियों को एक मानते हुए हम इन सवालों को हल करते हैं। क्योंकि इन दोनों का तरीका एक ही है, लिखने की चीज़ भी हमारे पास एक ही है, इसलिए आप इन दोनों विधियों को अलग नहीं माने, एक विधि मानते हुए हम इसको हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास निखिलम विधि से सवाल। हमारे पास एक उदाहरण दिया गया है, 1245 भाग 97। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो भाग क्रिया करनी है वो 97 से करनी है। तो इसका मतलब है कि हमको 97 का भाग देना है। अब 97 का जो भाग देना है, तो इसका मतलब है 97 हमारे पास 100 के नज़दीक है। तो यहाँ हमारे पास आधार जो होगा ये 100 होगा। आधार देखो, यहाँ हमारा आधार 100, विचलन हमारा 0, 3। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो 97 है वो 100 से कम है, इसलिए ये हमारे पास किसका होगा, माइनस का। अब हमें क्या करना है, इसमें एक पूरक संख्या या परिवर्तित अंक, पूरक संख्या या फिर हम परिवर्तित अंक, यहां हम इस चीज को लिखते हैं। अब ये क्या होता है, आप इसको समझें कि पूरक संख्या या परिवर्तित अंक जो होता है, ये विचलन हमारा होता है, इसका ऋणात्मक हो तो धनात्मक कर देते हैं और धनात्मक होता है तो ऋणात्मक कर देते हैं, अर्थात विचलन के निशान को बदल लेते हैं। तो हमारे पास परिवर्तित अंक क्या आ जाएगा, 0, 3। अब हमें भाग क्रिया करनी है। तो भाग क्रिया करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3 खंड बनाते हैं और उन 3 खंडों में हम देखते हैं कि हमें कितना का भाग देना है, 97 का। इसको हम प्रथम खंड में रखते हैं और उसके बाद हम इसकी पूरक संख्या या जो परिवर्तित अंक है, इसको हम इसमें लिखते हैं। अब परिवर्तित अंक हमारा कितना है, 0, 3। हम देख रहे हैं कि हमारे आधार में 2 0 है, इसलिए हम इस भाग वाले जिसमें हमको भाग देना है, उस संख्या के इकाई की ओर से 2 अंकों को हम तृतीय खंड में रखेंगे और बचे हुए अंकों को हम मध्य खंड में रखेंगे। ऐसे हम इस सवाल को इस के अंदर जमा लेते हैं। अब जब हमने सवाल को जमा लिया, तो अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है। तो हल करना बहुत सीधा है,
बहुत ही हमारे पास में आसान है। देखो क्या करेंगे हम, जो हमारा 1 है इसको हम नीचे उतार लेंगे, उतार लिया। अब क्या करना है, जो ये 1 हमारा आया है उस 1 को इस पूरक संख्या से गुणा करना है। तो हमारे पास जब 1 को हम 0,3 से गुणा करेंगे तो 0,3 प्राप्त होगा। और अब हमने देखा कि इस 0,3 को हम कहाँ लिखेंगे, तो 1 हमने नीचे उतार लिया, तो यहाँ पर ये 0 और ये 3। अब क्या करना है, इस 2 में 0 को जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 2, और 2 से हम इसको गुणा करेंगे, तो 2 गुणा 0,3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0,6। और अब हम इसको जोड़ देंगे, 6 और 5 11 का 1 हासिल की 1, 4 3 7 और 1 8। अर्थात हमारे पास में भागफल, देखो हमारा भाग पूरा हो गया। भागफल कितना आ गया 12। ये जो बीच वाला होता है ये भागफल होता है, और आगे वाला तृतीय खंड वाला होता है वो हमारा शेषफल होता है। तो शेषफल कितना आ गया हमारे पास 81। अब एक बार और थोड़ा सा देख लें इसको, हमारे पास में निखिलम विधि से हमको भाग करना है, तो हम इस बात को देख रहे हैं कि 97 का भाग देना है। 97 हमारा किसके पास में है 100 के पास में, तो हमने आधार कितना मान लिया 100। अब 97 है वो 100 से कम है, इसलिए हमारा विचलन कितना हो गया -0,3। तो हम ध्यान रखेंगे कि पूरक संख्या या परिवर्तित अंक हमको ज्ञात करना होता है, और वो विचलन का विपरीत निशान वाला होता है। अगर विचलन हमारा प्लस का है तो माइनस में आ जाता है, और विचलन हमारा माइनस में है तो ये परिवर्तित अंक हमारे पास किस में आ जाता है प्लस में आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 खंड तैयार करेंगे। 3 खंड में जो प्रथम खंड है उसमें जिसका भाग दिया जाता है उसको लिखते हैं, और नीचे उसकी पूरक संख्या को लिखते हैं। फिर हम तृतीय खंड में आधार में जितनी 0 होती है उतने अंक हम इकाई की ओर से तृतीय खंड में लिखते हैं, और शेष बचे जो अंक हैं उनको किस में लिखेंगे मध्य खंड में। उसके बाद हमारा भाग का काम चालू हो जाता है। तो हम जो पहला अंक हमारे पास होता है उस अंक को नीचे उतार लेते हैं। उतारने के बाद जो हमारे पास आया भागफल में उसको हम पूरक संख्या से गुणा करते हैं, और गुणा करके इसको लिखते हैं क्रम से। अगर प्लस का है तो जोड़ते हैं, माइनस का है तो घटा देते हैं। हमने 2 में 0 को जोड़ दिया, 2 प्राप्त हो गया, और 2 को किससे गुणा किया 0,3 से, तो कितना प्राप्त हो गया 0,6। हमारे पास में यहाँ पर आगे हमने इसको जोड़ दिया तो कितना आ गया 81। भागफल हमारे पास 12 और शेषफल हमारे पास 81। इस प्रकार ये सवाल हमारा पूरा हुआ। अब देखिए अगला उदाहरण, देखिए अब हमारा उदाहरण नंबर 2। यहाँ हमारे पास 1358 में हमको 113 का भाग देना है। तो यहाँ आधार कितना हो जाएगा हमारे पास में, आधार हमारा 100, और विचलन कितना हो जाएगा, विचलन हमारे पास में प्लस का 13। तो हमें पूरक संख्या या परिवर्तित अंक कितना हो जाएगा। मैंने अभी आपको बात बताई थी कि विचलन जो होता है उसका विपरीत निशान वाला, तो विचलन हमारे पास प्लस के 13 हैं, तो ये कितने हो जाएंगे माइनस के 13। तो देखिएगा एक बात ध्यान रखेंगे, जब हम वैदिक गणित में जो माइनस होता है उसको हम उस अंक के ऊपर लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ऐसे हम इनको लिखते हैं। अब देखो क्या करना है, हमको 3 खंड बनाने हैं, तो इन 3 खंडों में हमें अपनी संख्याओं को लिखना है। कैसे लिखेंगे, भाग कितने का देना है 113 का, और यहाँ पर हमारे पास में पूरक संख्या। अब पूरक संख्या हमारे पास कितनी है माइनस का 1 और माइनस का 3। अब देखो आधार में 2 0 है, इसलिए हमने 5 और 8 को इधर लिख लिया तृतीय खंड में। बचा हमारे पास 13, इसको हमने मध्य खंड में लिख लिया। अब देखो जब
हमारे पास ये रूप में प्राप्त हो गया, तो अब सवाल को हल करना है, और सवाल को हल करना बहुत ही आसान है। हम सबसे पहले इस एक को नीचे उतारेंगे और एक से हम इसको गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का 3। अब मैंने आपको ये बात बताई थी कि यदि हमारे पास प्लस का चिन्ह होता है तो जोड़ देते हैं, माइनस होता है तो घटा देते हैं। तो क्या करना है हमारे पास में, इस 3 में से हमको 1 घटाना है, कितना बच गया, 2। अब इस 2 से हम इस -13 को गुणा करेंगे, तो कितना हो गया, 2 और माइनस का 6। हल कर लेते हैं, 6 में से हम 8 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, और यहाँ पर 5 प्लस के हो गए और 5 ही माइनस के हो गए, तो हमारे पास 0 बच गया। आप देखिएगा भागफल कितना आ गया, 12, और शेषफल हमारे पास में कितना आ गया, 0, 2। ऐसे हमारे पास में हमने सवाल को हल किया। एक बार आप देख लें, हमारे पास में 1358 में 113 का भाग देना है, तो 113 100 के नज़दीक है, इसलिए हमने आधार कितना मान लिया, 100, और विचलन हमारा 13। अब हम क्या करेंगे, इसका पूरक अंक भी, पूरक संख्या भी हमें चाहिए, जिसे हम परिवर्तित अंक भी बोलते हैं। तो उसको क्या करते हैं, विचलन जो होता है उसका विपरीत निशान हम ले लेते हैं। तो ये विचलन हमारे पास 13 प्लस में है, तो ये माइनस में आ जाएंगे, और हमने इनको 3 खंडों में जमा लिया। जमाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि तृतीय खंड में जितने जीरो आधार में होती है उतने अंकों को हम इकाई की ओर से लिखते हैं, और उसके बाद हम इसको हल करते हुए चले जाते हैं, हमारा सवाल पूरा हो जाता है और हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अगला उदाहरण देखिएगा आप। देखिए हमारी अगली विधि आती है ध्वजांक विधि। हमको ध्वजांक विधि से भाग करना है। तो सवाल है हमारे पास में 98,765 में 87 का भाग देना है। तो ध्वजांक विधि से जब हम भाग करते हैं तो हम वही तृतीय 3 खंड बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ हमने 3 खंड बना दिए। अब इन 3 खंडों में क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, हम इस बात को समझेंगे। देखो हमारी किताब के अंदर आपको तरीका दे रखा होगा, उस तरीके में जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास अभी तो 2 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या भी हो सकती है। तो हम यहाँ ध्वजांक लेते हैं इकाई के अंक को, और शेष बचे अंकों को हम मुख्यांक में लिखते हैं। मुख्यांक में लिखते समय और ध्वजांक में लिखते समय आप देखिएगा इतना अंतर हमारे पास में होना चाहिए। फिर जब हमने ध्वजांक में 1 अंक लिया है तो ये जो जिसमें भाग देना है उसका भी इकाई का अंक हम तृतीय खंड में रखते हैं। बाकी शेष बचे अंकों को हम क्या करते हैं, इस मध्य खंड में थोड़ा अंतराल रखते हुए, थोड़ा सा गैप देते हुए हम इसको जमा लेते हैं। ऐसे ही करके हमने इस सवाल को जमा लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। हल करने के लिए हमको संकेत चाहिए। अब संकेत हम कैसे लिखते हैं, हमने देखा है कि यहाँ हमारे पास ध्वजांक कितना है, ध्वजांक है हमारा 7, और मुख्यांक हमारा कितना हो गया, मुख्यांक हमारे पास है 8। ऐसे हमने इसको लिखा। अब ये पहला संकेत हमारे पास में है। दूसरा संकेत देखिएगा, हम जब भी भाग देते हैं हमेशा मुख्यांक का भाग देते हैं। तो मुख्यांक हमारा कितना है, 8, और 8 का भाग हम 9 में आसानी से दे सकते हैं। तो देखो 9 में हमने भाग दिया कितने का, 8 का। कितनी बार गया, 1 बार, और शेष कितना बच गया हमारे पास में, ये शेषफल हमारे पास में 1 बच गया। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा भागफल आया है इसको तो हमने इस 9 के नीचे रख दिया।
और जो शेष बचा उसको हम बीच में लटका देते हैं। अब हमारे पास में ये नया भाज्य तैयार हो गया। तो नया भाज्य कितना हो गया हमारे पास में, देखिएगा आप, नया भाज्य हमारे पास में 18। अब हमें क्या करना है, संशोधित भाज्य निकालना है। तो ये संशोधित भाज्य जो है इसको हम कैसे करते हैं, इस संशोधित भाज्य को जो हमारा नया भाज्य आया है उसमें से भागफल को ध्वजांक से गुणा करके घटा देते हैं। तो कितना बच गया, 18 में से 7 गए तो 11। ये नया भाज्य हमें प्राप्त हो गया। अब हम जब भी भाग देंगे वो इस नया भाज्य में नहीं, संशोधित भाज्य में ही देंगे। तो हमारे पास 11 में हम कितने का भाग देंगे, 8 का। कितनी बार जाएगा, 1 बार। और शेष कितना बच गया, ये शेष फल हमारे पास में देखिएगा कितना, 3। तो काम वही करना है, इस 1 को हमने 8 के नीचे लिखा और 3 को हमने आगे लटका दिया। अब नया भाज्य कितना हो गया हमारे पास में, देखो आप, नया भाज्य हमारे पास में 37 और संशोधित भाज्य हमारे पास कितना हो गया, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब 37 माइनस 1 इंटू 7 बराबर 30। अब हम क्या करेंगे, इस 30 में भाग देंगे, कितने का, 8 का। ध्यान रखें, भाग हमेशा मुख्यांक का ही देते हैं। तो 8 का भाग जब 30 में दिया तो कितनी बार गया, 3 बार। 8 दिया 24 और शेषफल कितना आ गया, शेषफल हमारे पास में 6 हो गया। तो नया भाज्य कितना हो गया हमारे पास में, देखो नया भाज्य होगा हमारे पास में, ये 3 को हमने यहाँ लिखा और 6 को यहाँ लटका दिया। नया भाज्य हमारे पास 66 हो गया। और संशोधित भाज्य हमारे पास में कितना हो गया, देखिए इस 66 में से हम 3 इंटू 7 घटाएंगे, 7 के 21 कम किया तो कितना बच गया, 45। अब देखो अगला हमारे पास है 45 में हम कितने का भाग देंगे, 8 का। कितनी बार गया, 5 बार। शेषफल हमारे पास में कितना आ गया, 5। तो इस 5 को हमने यहाँ लिखा और इस शेषफल को यहाँ लिख दिया। अब क्या करना है, वही नया भाज्य हमारे पास में। तो नया भाज्य कितना हो गया हमारे पास, 55 और संशोधित भाज्य कितना हो जाएगा, 55 माइनस 5 इंटू 7 कितना बच गया, 20। अब जो ये 20 बचा है, अंतिम हमारे पास में बचा है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो हमारे पास भागफल कितना प्राप्त हो गया हमको, 1135 और शेषफल कितना प्राप्त हो गया हमारे पास में 20। एक बार और देखेंगे इसको कैसे किया है हमने थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ हमारे पास में 98,765 में 87 का भाग देना है। तो हमने क्या किया, इकाई का जो अंक है उसको ध्वजांक माना और शेष बचे अंकों को हमने मुख्यांक माना। ऐसे ही हमारे पास में इस भाज्य वाली जो संख्या है उसका इकाई का अंक हमने तृतीय खंड में रखा और बाकी के जो बचे हुए अंक हैं उनको मध्य खंड में रखा। फिर हमने इस 8 का भाग 9 में दिया। देखो ये संकेत अति आवश्यक है, अगर हम संकेत लिखेंगे तो हमारी गलतियां नहीं होगी। आप संकेत नहीं लिखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जोड़ने घटाने में गलतियां हो जाती हैं, इसलिए आप संकेत को साथ में लिखें। संकेत लिखते समय इस प्रकार से, जैसे हमने ये कुछ अपनी सुविधाएं होती है, उन सुविधाओं को हमको ध्यान में रखना है कि जैसे शेषफल है एक ही लाइन में आ गया, नया भाज्य एक लाइन में आ गया, संशोधित भाज्य एक लाइन में आ गया, तो हम क्या है इनको लिखते समय इनको भूल नहीं पाते हैं। ऐसे हमारे पास में कुछ चीज़ें हैं, उनको हम ध्यान में रखते हुए इसको हल करते हैं। तो आप लोग इस प्रकार से इसको आसानी से हल कर सकते हैं। हमारा अगला उदाहरण 1234 में
42 का भाग देना है। तो हम इस बात को जान रहे हैं कि जब ध्रुजांक विधि से भागफल करते हैं तो हमें 3 खंड बनाने हैं। ये हमारे पास में 3 खंड तैयार हो गए और इन 3 खंडों में से जो प्रथम खंड होता है इसमें हम क्या करेंगे, ध्रुजांक और मुख्यांक को लिखेंगे। फिर उसके बाद इकाई का जो अंक है ये हमने तृतीय खंड में रखा और शेष बचे अंकों को हमने मध्य खंड में रख दिया। अब देखो, अब क्या करना है, संकेत लिखते हुए हम सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ हमारे पास संकेत है, देखिएगा। सबसे पहले मुख्यांक कितना है, मुख्यांक है हमारा 4 और ध्रुजांक कितना है, ध्रुजांक है हमारा 2। अब भाग कितने का देना है, 4 का। किस में देंगे, 12 में। देखो 12 भाग 4 कितनी बार जाता है, 3 बार। लेकिन जब हम 3 से भाग करेंगे, 3 बार भाग देंगे तो हमारे पास संशोधित भाज्य ऋणात्मक आएगा। इसलिए हम क्या है, इस भाग को 3 बार नहीं दे करके 2 बार ही देंगे, क्योंकि कभी भी संशोधित भाज्य ऋणात्मक नहीं आता। इसलिए तो देखो यहाँ हमारे पास में 12 का भाग हम 4 में देंगे, कितनी बार गया, 2 बार देना है। तो यहाँ जब हम 2 बार देंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा हमारे पास में, शेषफल हमारे पास में 4 बच गया। हम इस भागफल को 2 को यहाँ और 4 को यहाँ लटका देंगे। अब हमें नया भाज्य चाहिए, तो नया भाज्य हमारा कितना हो जाएगा, 43 और संशोधित भाज्य कितना हो जाएगा, आप देखेंगे 43 में से 2 गुणा 2 करेंगे, कितना बच गया, 39। अब अगला जो भाग हमको देना है ये 39 में देना है, कितने का, 4 का। कितनी बार जाएगा, 9 चौके 36 और शेषफल कितना बच गया हमारा, 3। तो भागफल कितना आया, ये 9 और शेषफल को हमने यहाँ लटकाया, कितना हो गया नया भाज्य हमारे पास में, देखिएगा नया भाज्य हमारा 34 और संशोधित भाज्य हमारा कितना हुआ है, संशोधित भाज्य 34 माइनस 9 इंटू 2 कितना बच गया, 18 गया तो 14 और 2 16। अब ये हमारे पास में 34 माइनस 9 इंटू 2 बराबर 16। तो भागफल कितना हो गया हमारे पास में, 29 और शेषफल कितना हो गया, देखिएगा शेषफल हो गया हमारे पास 16। एक बार इसको समझ लें, देखो 1234 में 42 का भाग देना है, कौन सी विधि से, ध्रुजांक से। जब हम ध्रुजांक विधि से भाग करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, 3 खंड बनाते हैं और उन 3 खंडों में पहला जो होता है उसमें ध्रुजांक और मुख्यांक लिखते हैं, बीच वाले भाग में हमारा भागफल आता है और अंतिम में हमारे पास शेषफल आता है। तो हमने ध्रुजांक और मुख्यांक को जमाया और इकाई के अंक को तृतीय खंड में रखा, शेष बचे अंकों को मध्य खंड में रखते हुए हमने इसको हल किया। भाग हमेशा मुख्यांक का दिया जाता है, इसलिए हमने 4 का भाग दिया 12 में। 3 बार जाते हुए हमने 3 बार भाग नहीं दिया, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि जो संशोधित भाज्य है वो कभी ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, इसलिए हमने इस भाग को 2 बार दिया और शेषफल हमारे पास 4 आ गया। जब हमने इसको भागफल को मध्य खंड में और शेषफल को ऊपर हमने लटका दिया। नया भाज्य हमारे पास 43 और संशोधित भाज्य हमने क्या किया, नए भाज्य में से भागफल को ध्रुजांक से गुणा करके माइनस कर दिया। अब देखिएगा आगे हम इस प्रक्रिया को करते हुए चले जाते हैं, तो मध्य खंड में जो आता है वो हमारा भागफल आता है और तृतीय खंड में जो आता है वो हमारा शेषफल आता है। ऐसे हम सवालों को हल करते रहते हैं।
और आगे भी करते रहेंगे। अब जो हमारा अगला वीडियो रहेगा वो पहली प्रश्नावली वैदिक गणित की ही रहेगी और उसमें आपके पास वर्ग और घनफल रहेंगे। देखते रहें हमारे वीडियो को, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।